हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वीडियो अवेयरनेस, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। ये स्पेसिफिकली एचएसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हों के रिजल्ट बहुत बुरे आए हैं। जो आई नो बहुत वियर्ड रिजल्ट्स आए हैं। जो स्टूडेंट्स 1000+ एक्सपेक्ट करे थे 800 में लाइक कर रहे हैं, जो बेचारे 800 एक्सपेक्ट करे थे बेचारे एक बिग फॉल डाउनफॉल के साथ 600 में। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो बट आप लोगों ने ये नहीं करना कि 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स की तरह कि आप स्कैम हो जाए। अब मेनी स्टूडेंट्स इन 9th एंड 10th वो गए थे अपने फेडरल बोर्ड के ऑफिस हमारी चेकिंग की इन्फॉर्मेशन लेने। एंड वहाँ उन्हें कुछ ग्रीन गार्डन्स दिखाए गए थे कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो बच्चों ने 6 सब्जेक्ट्स के रीचेकिंग करवा के अपने 9000 रुपीज़ ज़ाया कर दिए। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं मेरे कमेंट्स, बच्चों ने पूरी पूरी अपनी स्टोरीज लिखी, हमारी पूरी क्लास ने दिए थे, उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुए। तो बेसिकली हम देखते हैं कि आज फेडरल बोर्ड के स्कैम की हम बात करें वो कौन सा स्कैम है। तो जिस स्कैम की आज हमने बात करनी है वो स्कैम है हमारे पास रीचेकिंग। अब रीचेकिंग बेसिकली अगर आपने रीचेकिंग करवानी ही है, अगर आप इस बात पे स्टक हैं कि आपने करवानी ही करवानी है, पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रीचेकिंग बेसिकली है क्या। रीचेकिंग बेसिकली रिकाउंटिंग को कहते हैं कि जहां आपके मार्क्स रिकाउंट किए जाते हैं। आपका सवाल फिर रीचेक नहीं किया जाएगा। मोस्ट ऑफ़ यू आर आस्किंग कि हमारा सवाल चेक किया जाएगा। नहीं, आपके अगर 4 में से 1 मार्क्स लगे तो वो 1 ही मार्क्स होगा, कोई भी उसे चेंज करके 4 नहीं लगा सकता, क्योंकि ये रूल ही नहीं। आपने पहले जाके आपको ऊपर पॉपअप हो रहा है एक नोटिफिकेशन, जाके पहले देखें कि रीचेकिंग बेसिकली है क्या। फेडरल बोर्ड ने कुछ रूल्स दिए हैं, वो आप रूल्स पढ़ें और फिर अपने पैसे लगाएं रीचेकिंग में और वेस्ट उन्हें करें। सो नेक्स्ट थिंग, जिन्होंने करवानी ही करवानी है उनके लिए ये चीज़ है। आपने बच्चों क्या करना है, आप बैठें, सिट अलोन, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट हो। अब जैसे एक स्टूडेंट है, ये पूछ रही हैं कि मेरे 85 में से 73 मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, सजेस्ट में क्या मुझे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो जो बच्चे ऐसे कंफ्यूज हैं उनके लिए एक आसान सा प्रोसेस मेरे पास है, जिससे आप आसानी से अपने लिए एक ईजी फैसला निकाल सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं। अब जो स्टूडेंट्स 100% कन्फर्म है कि उन्होंने जो जो पेपर में लिखा है, आप क्या करें, अपना क्वेश्चन पेपर साथ रखें। एंड जिसने जो पेपर दिया होता है उससे याद होता है मैंने अंदर क्या लिखा है। आप देखें जो मेरा आंसर था वो ठीक था। तो अगर आपको कंफर्म हो, जैसे बर्नौलीज इक्वेशन है, आपको पता हो, आपने इन्वर्टेड कोमास में डेफिनेशन लिखी है, फिर डेरिवेशन की हेडिंग दे के डेरिवेशन लिखी है, एंड पर उसका फॉर्मूला को हाईलाइट किया है, ब्लैंक पेज पे मैंने उसकी डायग्राम बनाई है। तो अगर आपको पता है कि आपने सारे ऐसे स्टेप्स किए और 100% सही हैं, आपके 8 में से 8 आएंगे, तब आपने रीचेकिंग के लिए जाना है। तब आपका, अगर आपको कंफर्म है कि आपने सारा ठीक लिखा है, कोई पेज स्किप हो गया, री काउंटिंग में मिस्टेक हो गई, तब जाएं। बट अगर आपने ऐसे किया है कि आपने बर्नौलीज इक्वेशन की बस डेफिनेशन सही लिखी है, डेरिवेशन आप भूल चुके थे, आपने ऊपर से पता नहीं क्या लिखे हैं, बस फार्मूला आपको याद था, आपने फार्मूला लिख दिए और ऊपर से पता नहीं आप क्या लिखे हैं, एंड डायग्राम आप किसी और इक्वेशन की बनाए हैं। तो जब आपने ऐसे किया और आपको लग रहा है कि आपका 50% सही हो जाएगा, वो मार्क्स दे ही देंगे, 8 में से 2 मार्क्स दे ही देंगे, तब प्लीज़ अपने पैसे ज़ाया नहीं करने रीचेकिंग पे। अगर फिर भी आप लोगों को शौक है तो आप लोगों ने क्या करना है, बस किसी 2 सब्जेक्ट्स में करवा लें जिसमें आप 100% कन्फर्म है। तो पर सब्जेक्ट आपका 1500 होगा, 2 सब्जेक्ट्स के 3000। ऐसे नहीं करना कि 6 सब्जेक्ट्स की रीचेकिंग करवा दिए एंड अपने मनी वेस्ट कर दी। वही आप जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, गो एंड हैंग आउट। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब आपका इधर भी ना बढ़े, क्योंकि अगर आपने वीडियो मेरी देखी हुई है जो मैंने 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, वो एक जनरल वीडियो है एचएसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, बट उस टाइम मैंने एक कैची टाइटल के साथ एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, जिसमें बच्चों के मार्क्स नहीं इंक्रीज हुए। नीचे आके बच्चे लिख रहे थे काश हमने आपकी वीडियो पहले देख ली होती, हमने अपने इतने ज़्यादा मनी वेस्ट कर लिए। बट कुछ नहीं होता, उन लोगों ने कर लिए बट आप लोगों ने नहीं करने, और आप लोगों का ये हक है, जैसे आई एम गाइडिंग यू, आप लोगों ने भी बाकी अपने फ्रेंड्स को गाइड करना है ताकि दे डोंट गो एंड वेस्ट देयर मनी इन दिस कॉज। ओके, फिर आप लोगों के अगर मार्क्स अल्लाह करे इंक्रीज़ हो जाएं, अगर अल्लाह ना करे कि इंक्रीज़ नहीं होते, तो आपके पास एक ऑप्शन है सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम। आपने 2700 फ़ी देनी है, वो आपके साथ में एक नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूंगी एंड आपको बता दूंगी कि कब पोर्टल्स ओपन हो रही हैं। रीचेकिंग का ओपन हो चुका है विद इन 20 डेज़, अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। एंड इम्प्रूवमेंट का पोर्टल इंशाल्लाह इस वीक में ओपन हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको सेकेंड एनुअल की फ़ी है 2700, उसमें आपकी चॉइस है जितने भी सब्जेक्ट्स में आप इम्प्रूव होना चाहें। और एक और चीज़, आपकी जो सेकेंड एनुअल की
फ़ी है वो 2700 है और 4200। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि हमने 2700 वाली देनी है या 4200 वाली। ये जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जो सेकेंड एनुअल की बेसिकली होगी, उसमें आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल कि किन स्टूडेंट्स ने 2700 देना है और किन ने 4200 फ़ी अपनी पे करनी है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट अ लॉट। एंड अगर आपको फिर भी किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज। आई डू गाइड यू। आप लोग, आई नो आप लोग एक बहुत मुश्किल टाइम में हैं क्योंकि आप लोग के साथ बहुत अनफेयर मीन्स हुए हैं। यू डिड नॉट गेट योर एक्सपेक्टेड मार्क्स जो आप डिज़र्व कर रहे थे, बट नो वरीज, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऑल द प्रोटेस्ट्स पिछले साल इससे बड़े प्रोटेस्ट्स हुए थे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना। तो आप लोग उस पर टाइम छोड़ें, अपना वेस्ट ना करें, जो चीज़ है आप उस पर आएँ। अलॉन्ग विद दैट अगर आप करना भी चाहते हैं, गो फॉर द प्रोटेस्ट, बट द मेन थिंग शुड बी आप अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उन पे फोकस करें। बिकॉज एट टाइम्स अगर आपका नाम आ जाए प्रोटेस्ट्स में तो आपका वो पूरा कार्ड देते हैं, आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। सो डोंट गेट इन टू दीज थिंग्स। ब्लैक लिस्ट हो जाए तो फिर आप 4-5 साल तक पेपर्स नहीं दे सकते। तो वेरी गुड लक फॉर ईच वन ऑफ यू। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हर किस्म की हेल्प, गेस्ट पेपर्स हों, कुछ भी हो। इंशाल्लाह मैं गेस्ट पेपर्स भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे गेस्ट पेपर, ताकि एक नालायक से नालायक बच्चा भी से पढ़ के पास हो जाए और एक लाइक से लाइक बच्चा से पढ़ के टॉप कर सके। आई विल बी शेयरिंग दोस्त ताकि आपकी हेल्प हो जाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।